आज एक नया दिन है और उस नए दिन की शुरुआत भी हम नए प्रकार से करें। आज़ादी के 75 वर्ष होने को हीरक जयंती मना रहे हो आप लोग, लेकिन जो वास्तव में प्रतिपल इस राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे उन आचार्य श्री जी के द्वारा जो हमें विचार दिए जाते हैं, दिए जा रहे हैं, उन विचारों को भी तो आगे बढ़ाना है। उसी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, इस राष्ट्र का भी हित कर सकते हैं, जिसे हम विकास की दुआइयां देकर अपने आप को मानकर चलते हैं कि खूब विकास कर रहे हैं, वही हमारे विनाश का कारण तो नहीं है। आज गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर हम कहीं परतंत्र तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो सोचें, कहाँ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्यों? कौन ने कहा? बोलो। आपको पूर्ण रूप से मानसिक गुलाम बनाने की इतने समय में 2-2.5 साल में पूरी उनकी योजना बना ली उन्होंने। अरे जिस समय से हम आजाद हो चुके, उसी समय से हम अपना देश का संविधान बन चुका है। इजराइल एक छोटा सा देश है, उस इजराइल देश में जैसे ही आजादी हुई, रात 12 बजे से आज से सारे कार्य हमारी मातृभाषा में होंगे। वहां के जो पदाधिकारी लोग थे वो बोलते हैं अभी कैसे होगा, अभी हमें 1 महीने का समय चाहिए ताकि हम कागजात आदि तैयार कर सकें, बना सकें। मैं इंतजार नहीं करूंगा, आज रात 12 बजे से हमारी मातृभाषा में सब कुछ होना चाहिए। भारत का एक छोटा सा नगर जितना देश है वो, लेकिन नाक में दम कर दिया उसने। हम क्यों दूसरे की गुलामी करें? लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम आजाद हैं। आजाद नहीं, आप लोग और गुलाम होते चले जा रहे हैं। हम लोग और ज्यादा गुलामी। पहले एक विदेशी कंपनी आई थी तो पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा था। आज हम स्वयं आमंत्रण निमंत्रण चला हुआ बुलावा दे रहे हैं उनको, आइए आइए हमारे भारत में आइए और आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप यहां पर विनियोग कीजिए। बोलो क्या है ये? कमजोरी बता रहे हैं और अपने भारत देश का पूरा संपदा विदेश में भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं। ये कहां का न्याय है? बोलो। आप लोग नागरिक हैं या नहीं हैं भारत के? जब आप लोगों के पास में चुनाव मतदान देने का अधिकार है तो उसका उपयोग भी आप लोगों को कर लेना चाहिए। आचार्य श्री जी इस बात के लिए बहुत कहते हैं। देखिए, जब 1857 के पहले लगभग इस देश में 7 लाख गुरुकुल थे। एक मेकाले सिरफिरा ऐसा आया कि उसने सब पूरी, क्योंकि उसने जान लिया कि भारत की यदि कोई रीढ़ है तो वो यहां की शिक्षा पद्धति है। भारत की यदि कोई रीढ़ है तो वो यहां की शिक्षा पद्धति है। जब तक मैं इस शिक्षा पद्धति को तहस नहस नहीं करूंगा, तब तक भारत में अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व, अपने विचार यहां पर नहीं ला पाऊंगा। मुझे
ऐसे व्यक्ति तैयार करने हैं जो चेहरे से तो भारतीय हो लेकिन उनके अंदर मशीन पूरी की पूरी विदेशी फिट हो। बस ये जो उसने 1835 में संसद, ब्रिटिश संसद में जो भाषण दिया वो सब छपे हुए हैं, आप लोग पढ़े हैं। उसने ये बात वहां पर बोली थी और धीरे धीरे 1857 तक आते आते उसने भारत में ये लागू करना शुरू कर दिया। उसने ये वहां पर बोला कि भारत में कहीं पर भी बेरोजगारी नहीं थी, भारत में कहीं पर भी भुखमरी नहीं थी, भारत में कहीं पर भी अराजकता नहीं थी, भारत में कहीं पर भी हिंसा उत्पात आदि नहीं थे। लेकिन ये तब हुआ जब उसने अपने गुरुकुलों को नाश करने के ऊपर षड्यंत्र उसने रच लिया और भारत की शिक्षा पद्धति विदेशी भाषा में हो, मातृभाषा में न हो। ये एक और यानी जो है ना भूत सवार उसने किया और वहीं से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का जो उपक्रम चला उसके माध्यम से हम उनके ही हो गए, उनके ही हो गए। आज कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा होता है वो बच्चा अपनी भाषा ही नहीं बोल रहा है, उसमें संस्कार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी की पूरी शिक्षा की नीति कहाँ की है? विदेशी है। आचार्य श्री जी ने हाइकू लिखा, विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर है। यह आचार्य श्री जी का हंसने की बात नहीं है, हाइकू है, तभी तो हम ढोर है। ये 17 अक्षर में पूरी बात उन्होंने लिख दी आचार्य श्री ने कि क्या मजबूरी है जो हम इसको ढो रहे हैं। फिर भी चल रहा है, वो कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अनाथालय। हाँ, जिनके हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध होते हैं। जब मैंने अभी प्रतिमाओं के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी उस समय मैंने कहा था कि हमारे यहाँ की संस्कृति में संबंध होते हैं, माता पिता के संबंध होते हैं, भाई बहन के संबंध होते हैं, चाचा ताऊ के संबंध होते हैं, मामा मामी के संबंध होते हैं। वहाँ कुछ नहीं, आंटी अंकल, बस एक ही संबंध है और वो भी कॉन्टैक्ट बेस पे है, कुछ समय तक चलता है उसके बाद में छोड़ देते हैं। अब साल भर साथ रहेंगे, साल भर बाद में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जो पैदा हुआ उसका क्या होगा? वो तीसरे का क्या होगा? दोनों तो हो गए अपने अपने, वो भी किसी दूसरे के साथ रहेगी, ये भी किसी दूसरे के साथ रहेगा। लेकिन जो बीच में जो आया है, उत्पन्न हुआ है, उसको तो बोलो तो कुछ नहीं, अनाथालय में छोड़ दो। उसी को कॉन्वेंट बोलते हैं, उसी को कॉन्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पद्धति नहीं है ना, रटने की पद्धति नहीं, पालन पोषण की पद्धति नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कैसे होगा? कभी भी इन बातों को अपने ज़हन में उतारें, बहुत अच्छे से आप लोग सोच समझ लें कि अभी भी रुक जाओ, अन्यथा बहुत अंधेरा हो जाएगा। फिर अपन को रात्रि में हमारे पास में प्रबंध भी नहीं है कि रात्रि में कहीं विश्राम कर लेंगे या रोशनी कर लेंगे, वो भी प्रबंध नहीं है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। आचार्य श्री जी ने अभी एक और बोला था इंदौर में कि रुको रुको आओ अब लौट चले, रुको रुको आओ अब लौट चले। कल नहीं परसों नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस, जो वाक्य में ही जुनून था जिनके मन में आजादी का, वो आजादी के दीवाने तराने ऐसे थे कि वो सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते थे। हाँ, ये सब नहीं चलेगा, यहां से आप अपना बोरा बिस्तर उठाइए और बाहर जाइए, हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे वो बात करते थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जब वो पढ़ने जाते थे तब उनको मालूम चला
कि स्थिति क्या है, तो उन्होंने अपनी माँ के नाम से पत्र लिखा। ये पत्र देखो, सुभाष चंद्र बोस जी ने, हमने कई बार गुरु जी के चरणों में इसको छपवा के वहाँ बंटवाया। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का है कि माँ तुम हमें क्यों पढ़ाना चाह रही है, सादर चरण स्पर्श। माँ बताओ तो हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। मेरे लिए इतना धन व्यय कर रही हो, दोनों समय गाड़ी से स्कूल भेजती हो, एक दिन में चार बार पेट भर भोजन कराती हो, सुंदर वस्त्र पहनाती हो, नोटर नोटरानी रखती हो। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए तुम इतना कष्ट क्यों उठाती हो। विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर हम कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, फिर हम जीवन भर गधे की भांति परिश्रम करेंगे और अंत में हमारा देहांत हो जाएगा। माँ, आप जीवन में मुझे किस क्षेत्र में कार्य करते हुए देखकर प्रसन्न होंगी। मुझे ज्ञात नहीं कि आपकी आकांक्षा क्या है, बड़ा होने पर मैं किस पद पर नियुक्त हूं जिससे आपको प्रसन्नता होगी। माँ, क्या आप जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी शासकीय पद पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। जब धन कुबेर समझकर लोग मेरी पूजा करेंगे तब आपको क्या आनंद मिलेगा। बहुत साधन, गाड़ी घोड़े मोटर आदि होंगे, बहुत से नौकर चाकर और विशाल भवन होगा, बड़ी जमींदारी होगी, तब आपको सुख मिलेगा। अथवा दरिद्र होकर भी मैं विद्वान और गुणी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होऊंगा, तब आपको प्रसन्नता होगी। मेरी तीव्र इच्छा है आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा देखकर आपको प्रसन्नता होगी। दयामय प्रभुवर ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है और स्वस्थ शरीर, बुद्धि, शक्ति आदि प्रदान की है। आखिर किस लिए? एक बेटा अपनी माँ के लिए लिखा है, आगे देखो। ईश्वर ने अपनी पूजा के लिए मनुष्य को ये दुर्लभ गुण दिए होंगे। जन्म मिला है, जीवन मिला है, संस्कार मिले हैं, उसका उपयोग करो। सुभाष चंद्र जी बोस कह रहे हैं अपनी माँ को कि हमें ये जन्म दिया कि हम प्रभु की पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके दुर्लभ गुण गाएंगे, किंतु हम उसकी पूजा कब करते हैं? दिन में एक बार भी हृदय से स्मरण नहीं करते। माँ, यह सोचकर दुख होता है कि जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया, जो सुख दुख में, घर और बियड़ वन में सदैव हमारा मित्र है, जो हमारे निकट सदैव ही रहता है, हमारे मन मंदिर में निवास करता है, जो ईश्वर हमारा आत्मीय है, उसे हम एक बार भी हृदय में से स्मरण नहीं करते। संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए हम कितना रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए हम अश्रुपात नहीं करते। माँ, हम पशुओं से अधिक कृतज्ञ पाषाण हृदय हैं। उस शिक्षा को धिक्कार है जिसमें ईश्वर का नाम नहीं, और उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है जो प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता। प्यास लगने पर लोग नदी सरोवर का जल पीकर प्यास बुझाते हैं, पर इससे क्या मन की प्यास बुझती है? नहीं, मन की प्यास साधारण जल से नहीं बुझती। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ मते तुम भज गोविंदम। अब आगे देखो बाबू लोग कैसे तैयार हो रहे हैं, बाबुओं की संस्कृति कैसे बनी है, जो उस समय कभी 23 जनवरी को माँ के नाम से पत्र लिखा था। भगवान ने कलयुग में एक नई सृष्टि का सृजन किया। वह सृष्टि बाबू लोगों की है, जो किसी अन्य युग में नहीं थी। हम भी बाबू संप्रदाय के हैं। प्रभु के लिए 2 पैर हैं, किंतु 20-20 कोस पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। हमारी 2 बाहें हैं, परंतु शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें बलिष्ठ शरीर दिया, परंतु हम श्रम करना छोटे व्यक्तियों का कार्य समझकर श्रम से घृणा करते हैं। इसका कारण एक ही है,
क्योंकि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाते हैं, हाथ पैर चलाने में कष्ट होता है, क्योंकि हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण ठंड से हम इतना घबराते हैं कि सारे शरीर को वस्त्रों के बोझ से लाद लेते हैं, क्योंकि हम बाबू हैं। हम प्रत्येक स्थान पर अपने आप को बाबू कहते हैं, किंतु वास्तव में हम मनुष्यता से दूर हैं। मनुष्य के रूप में निरे पशु हैं, पशु से भी अधम है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, पशुओं के पास वह भी नहीं है। हम जन्म से ही सुख विलास से पोषित होने के कारण तनिक सा भी कष्ट नहीं सहन कर सकते। इसी कारण हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उन्हें जीत नहीं पाते। जीवन भर इंद्रियों के दास बनकर रहते हैं, बोझिल जीवन व्यतीत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आगे नौकरी का लालच और धन का लोभ से। ऐसे में हमारी शिक्षा का क्या होगा? क्या हम वास्तव में मानवता के अधिकारी बन सकेंगे? आपका क्या विचार है? हम और हमारा देश प्रतिदिन पतन के गर्त में गिर रहे हैं। कौन हमारा उद्धार करेगा? बंगालियों का उद्धार तो केवल बंग माता ही करती है। शेष शुभ आपका सेवक सुभाष। ये एक यानी माँ के नाम से उसमें हेडिंग दी थी कि आहा जिंदगी में आया था। ये मुझे वहां मिला था, तब आचार्य श्री जी को बताया था मैंने कि इंद्रियों के दास के नाम सुभाष का पत्र। जो आज इंद्रियों के दास बन बैठे हैं, उनका सुभाष जी, नेताजी सुभाष जी ने ये पत्र लिखा। पहले के महापुरुष संत होते थे भीतर से। उनको अपने लिए कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है राष्ट्र के लिए करना है, जो भी करना है देश के लिए करना है। हमारे अपने व्यक्तिगत हित यदि उसमें आहूत हो रहे हैं तो हो जाने दो, हमारा नुकसान हो रहा है तो हो जाने दो, लेकिन कम से कम पूरा भारत तो यानी हमारा स्वतंत्र रह पाएगा। कम से कम हमारे पूरे भारतवासी तो चैन की नींद सो पाएंगे। अभी माइनस टेम्परेचर में वहां कारगिल की हिल पर, वहां पर जो है आपके बुल्डाना में सब लगे हैं। क्यों लगे हैं बोलो? पैसा तो कहीं पे भी कमा लेंगे, लेकिन वो सेना, आज उन लोगों के परिवारों को सम्मान किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। हमारे यहाँ पद्म पुराण में, आदि पुराण में, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण में आया है इन सब में कि एक योद्धा होता है, सैनिक होता है, उसके लिए पत्नी तिलक करके उसको विदा करती है। उसको घर से वीर सेना में जो जा रहा है उसको वीरता के लिए विदा करती है और कह देती है विजय होके आना है। वहां लिखा आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज, गुणभद्र स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि अगर वो वीर गति को प्राप्त हो गया लड़ते लड़ते, तो वहां पर भी वरमाला तैयार है, और जीत कर आ गया तो यहां पर भी वरमाला तैयार है। मर जाएगा तो स्वर्ग में देवांगना लेके खड़ी है माला कि आएंगे मेरे स्वामी अब नीचे से, मृत्युलोक से। युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए, एक ही गति बताई स्वर्ग में जाने की। और यहां पर यदि वापस विजय होके लौट रहा है तो वो आरती का थाल लेके और वरमाला लेके खड़ी है कि आज स्वामी आएंगे, उनको आज वरमाला वापस पहनाएंगे। ये है, ये कहाँ जैनियों का बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ा धर्म और बहुत बड़ा है। विश्व धर्म था ये जैन धर्म। पहले आपको बताएं, उस टाइम पर पूरे दक्षिण में जो कलिंग है, उस कलिंग का धर्म ही जैन धर्म था। और युद्ध में जो खंडगिरी उदयगिरी में जो आदिनाथ भगवान है, उनको गजरथ से लेके आया था। कलिंग के जो राजा खारवेल,
एम खारवेल उनका नाम था। एम खारवेल उस समय लेके आया और वहां हाथी गुफा के ऊपर जो आज जिन मंदिर बना हुआ है वो उस समय का बना हुआ है। हाँ, तो वो एक जन जन के लिए यह है धर्म था, क्योंकि इसी में ही ये सिखाया जाता है कि प्रत्येक जीव मात्र के लिए दया का भाव, करुणा का भाव यहां पर है। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारे अस्मिता पर आक्रमण करेगा, हमारी संस्कृति पर आक्रमण करेगा, तो फिर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए वहां पर हिंसा में ही रख दिया कि विरोधी हिंसा की छूट है। श्रावक की विरोधी हिंसा की छूट है। क्यों? हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी तरफ आक्रमण करेगा तो फिर हम चुपचाप नहीं, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने की जानते हैं। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, कई बार वो जो है बाजू वाला देश है थोड़े थोड़े में पिनकता रहता है, लेकिन एक जवाब दे देते हैं तो सब शांत बैठ जाता है। मालूम है भारत की योग्यता क्या है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक पवित्र मानव जीवन, जो मैंने उस दिन वहां गौशाला में भी आपको बताई थी, उसमें बताया कि प्राचीन जो पुरातन शिक्षा पद्धति थी उसके कितने गुण थे। वहां पर आता है 72 कलाएं पुरुष की और महिलाओं की 64 कलाएं होती है। वो पूरी की पूरी उन गुरुकुलों में प्राचीन शिक्षा पद्धति में सिखाई जाती थी। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूजा जीव उद्धार। ऐसी जीव उद्धार की बात भी केवल मात्र और केवल मात्र भारतीय शिक्षा में ही सिखाई जाती है। अभी यहाँ पर नेताजी का ये जो पत्र मैंने वांचा, उस पत्र में यही था कि केवल ये भारतीय शिक्षा में सिखाया जाता है कि ये ईश्वर हैं, ये हमें सद्बुद्धि देते हैं, इनके पास जाने से हमें अपना दिमाग ठंडा बना रहता है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। ये केवल मात्र भारतीय शिक्षा प्रणाली में है। बोलो, विदेशी शिक्षा प्रणाली में ये सब है क्या? नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। फिर किस प्रकार से हम उसको एडॉप्ट कर लिए, किस प्रकार से हमने नालंदा, कभी आप लोग गए हो तक्षशिला और नालंदा बिहार में, तो वहां नालंदा में इतनी जिनवाणी यानी इतने शास्त्र जी थे, 6 महीने तक होली जलती रही। 6 महीने तक होली, मतलब वो किताबें 6 महीने तक जलती ही रही। इतना साहित्य हमारे भारतवर्ष में था जिसको सबको पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। जो बचा खुचा था वो लेकर चले गए, यहां से लेकर चले गए। गंध हस्ती महाभाष्य एक 16,000 श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ था, जिसमें 16,000 श्लोक थे। वो लंदन की लाइब्रेरी के कैटलॉग में है लिखा हुआ, लेकिन जब उस स्थान पर गए वहां नहीं मिला, वहां नहीं मिला। इसका मतलब यहां से वो लेके तो गए हैं, वहां उनकी कैटलॉग में भी लिखा हुआ है लाइब्रेरी के। तो ये कहां, आप देखिए ना, इतना रहता था, इतना साहित्य था, इतना यहाँ का मतलब प्रगाढ़। आप कभी धर्मपाल की, आचार्य श्री जी की टेबल के ऊपर समय सार, प्रवचन सार, धौला जय धौला, ये नहीं मिलेंगे अब। हाँ, अब नहीं मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे? मेरे सपनों का भारत, हमारी मातृभाषा, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, ये किताबें मिलेगी उनकी टेबल पे। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनको मालूम है अब पहले इनकी जरूरत है, इन पुस्तकों की जरूरत है। इनके माध्यम से ही हम बच्चों में पुनः वापस वो जोश भर सकते हैं, वो होश भर सकते हैं जिसकी आज वर्तमान में आवश्यकता है, वर्तमान में आवश्यकता है। तो धर्मपाल जैन जो थे, उनका साहित्य
धर्मपाल जी का साहित्य। 10 पुस्तकें उनकी निकली है जो भारतीय इतिहास को बताती है, भारतीय इतिहास के मूल तत्व, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, इस प्रकार के उनके जो है भारत का पुनर्गठन, इस प्रकार से उन्होंने 10 पुस्तकें लिखी है। 18वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान और विज्ञान, बहुत अच्छी पुस्तक। उस पुस्तक में यह लिखा गया कि भारत में जैसा विज्ञान थे, चाहे वो कृषि विज्ञान ले लो, चाहे वो भवन निर्माण विज्ञान ले लो, चाहे वो आपके वास्तु संबंधी ले लो, चाहे वो आपके अन्य चिकित्सा विज्ञान ले लो, वो हर क्षेत्र में भारत 1 नंबर पे था, 1 नंबर पे। 500 प्रकार के विमान बनाने का तरीका उसमें लिखा हुआ है। 500 प्रकार के विमान यहां से लेके चले गए और उन्होंने बनाया और ठप्पा लगा दिया भारत के बाहर का। बोलो ये है या नहीं है? तो ये आज भी जो कंप्यूटर बना है, इस कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है पता है आपको? संस्कृत। संस्कृत इसकी मूल भाषा के ऊपर ही आधारित हुआ है और आज उसी को भूल गए हैं। इसलिए यहां का विज्ञान, यहां का सब कुछ अलग रहा, लेकिन बलिहारी है आजादी के इन 75 वर्ष के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पढ़ा लिखा ही होगा, ठूंठ गंवार तो नहीं होगा, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वो भी न्यायाधीश बना है। तो उसको ये कहना पड़ा कि इन 70-75 वर्षों में हमने साक्षर तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए, नागरिक नहीं बना पाए। आचार्य श्री जी की आंखों में पानी आ जाता है इस बात को सुनकर। छोटे छोटे पदों के लिए, चपड़ासी जैसे पदों के लिए विज्ञप्ति निकलती है और पीएचडी जैसे होल्डर आवेदन कर रहे हैं, स्नातक बीकॉम बीएससी वाले उसमें आवेदन कर रहे हैं, स्नातकोत्तर एमकॉम वाले उसमें आवेदन कर रहे हैं। बोलो क्या ये भारतीय संस्कृति रही? नहीं। फिर कहां चला गया वो हमारा स्वर्णिम इतिहास? उसको पुनः लौटाने की आवश्यकता है। मैं तो इस मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से इस बात को पूरे सबके सामने यही रखना चाहूंगा कि वो हमारे, चाहे भले ही अनपढ़ रह जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि वो श्रम करना सीख जाएगा। अनपढ़ रह जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन उसको आज चल के जो ये जितने भी तथाकथित विद्यालय बन रहे हैं, खुले हुए हैं, इनमें मत भेजो, इनमें मत भेजो। पहले तो स्कूल शब्द हमारा नहीं है, विद्यालय बोलो, स्कूल नहीं। जैसे 15 अगस्त को हमने नियम दिलाया था आप लोगों को कि आपको क्या बोलना है? भारत बोलना है। शायद उसके बाद में किसी ने भारत को गाली से नहीं नवाजा होगा, है ना? इसलिए, और बोल भी लिया होगा तो 9 बार नमोकार मंत्र का। ऐसे ही आज 26 जनवरी के पावन दिन पर भी हम ये ले लें कि स्कूल नहीं बोलेंगे, विद्यालय बोलेंगे। हाँ, विद्यालय में एक अपनत्व झलक रहा है, उसका कुछ अर्थ है। विद्या का आलय जो हो वो है विद्यालय। हाँ, लेकिन हम स्कूल स्कूल बोल के दिन भर काम कराते रहते हैं, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए वहां पवित्र मानव जीवन का जो मैं बता रहा था आचार्य ज्ञान सागर जी का, उसमें आया नूतन शिक्षे परिहित दृश्य, मतलब परिहित का मतलब होता है संस्कारहीन। जो नई शिक्षा प्रणाली है वो संस्कारहीन है। अभी हम यहाँ पर अपने बच्चों को पाठशाला में, आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पूरी पुस्तक लगभग वो होने वाली है, उसमें यही चल रहा है कि नई शिक्षा प्रणाली ने किस प्रकार, ये 65 साल पहले लिखी, मतलब जब भूरामल जी वो क्षुल्लक अवस्था में थे तब ये पुस्तक लिखी गई है, पवित्र मानव जीवन। अब आप देखिए 65 वर्ष पहले उन ज्ञान सागर जी महाराज जी को इस बात का एहसास था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तब तो उन्होंने लिखा है।
पूरे के पूरे पेज भरे हैं कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने ही बच्चों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अव्वल कर सकते हैं। भारत को प्रतिभा रत बनाना है, भारत को प्रतिभा रत बनाना है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का अवसर प्रदान करें और उनको सही दिशा दें। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस बात से अभी वाकिफ नहीं है कि केवल मात्र नौकरी कर लेगा और 1 लाख 2 लाख 10 लाख का पैकेज ले आएगा तो क्या इसका पूरा जीवन चल जाएगा? क्या भारतवर्ष हमारा उन्नति कर जाएगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उत्पादन तो किया ही नहीं ना। आज जितनी कंपनियां हैं वो उत्पादन किसका करेगी? उत्पादन होगा तब तो करेगी। इसलिए खेती बाड़ी, शिक्षा साड़ी है भारत की मर्यादा। ये भी आचार्य श्री जी ने एक हाइकू दिया है, बहुत सारे हाइकू देश के ऊपर ही दिए हैं। इसलिए मैं तो एक लेख लिखा था मैंने कि सच्चे राष्ट्र संत हैं। ऐसे राष्ट्र संत तो सब लगा लेते हैं अपने आगे, लेकिन सच्चे यदि राष्ट्र संत हैं तो वो इस धरा पर हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, और कोई नहीं है, जो श्वास श्वास पर भी हमेशा इस देश के उत्थान की ही कल्पना करते हैं कि किस प्रकार से उत्थान हो। जब रविंद्र जैन यहीं आपके बाजू में विदिशा में आए थे, तब एक उन्होंने भजन लिखा था जो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के सामने बोल के फिर वाणी को विराम करेंगे। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो, भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो, भारत कहो, इसे भारत कहो, भाग्य जागेगा तुम्हारा। इसे अब तुम्हारा की जगह हमारा ही बोल लेते हैं, हम भी तो आ जाएंगे कि भाग्य जागेगा हमारा, इसे भारत कहो। भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा है। आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ सुपुत्र थे। हाँ, आने वाला है उनका मोक्ष कल्याणक भी, कि भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा है। वेद पुराणों में भी भारत मोती सा जड़ा है। इतिहास का इशारा, इसे भारत कहो, भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। राष्ट्रगीत में भी हम गाते भाग्य भारत भाग्य विधाता। आज सब जगह ऐसा हो रहा है, ये करते ही हैं। राष्ट्रगीत में भी हम गाते भारत भाग्य विधाता। भारत के अतिरिक्त नरक को किसी नाम से नाता। भारत के अतिरिक्त नरक को हम बोल ही नहीं रहे, अपने मुझ से बोलेंगे ही नहीं, वो तो गाली है। इसलिए भारत के अतिरिक्त नरक को किसी नाम से नाता। भारत माता ने पुकारा, इसे भारत कहो, भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। अब इसमें ये गाली शब्द है इसलिए नहीं गा रहे, इसलिए बोल रहे। रहते हैं भगवान मेरठ भारत में रहने वाले, साधु संत अवतार जो भारत, साधु संत अवतार जो भारत का भार संभाले। गुरुदेव का इशारा, इसे भारत कहो, भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भाग्य जागेगा तुम्हारा, इसे भारत कहो। वैसे भूमंडल बनता है भासे भामंडल, वैसे भूमंडल बनता है भासे भामंडल।
भाग्यवान वे लोग हैं जिनका भारत जन्म स्थल, भाग्यवान है वे लोग हैं जिनका भारत जन्म स्थल। भारत माता ने पुकारा इसे भारत कहो, गुरुदेव का इशारा इसे भारत कहो, है सितारों का ये इशारा इसे भारत कहो, भारत नाम बड़ा प्यारा इसे भारत कहो। आज 26 जनवरी के ऊपर ये आप लोगों के लिए कवि रविंद्र जैन ने आचार्य श्री जी ने जो बातें कही, उन बातों को जब उसने सुन लिया तो फिर ये बम्बई में जाकर उन्होंने ये भजन बनाया था आचार्य श्री जी के कहने से ही, और इसी के माध्यम से ही अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने उद्गार यही व्यक्त किए कि वास्तव में आचार्य श्री जी के जो बताए हुए मार्ग हैं, पद चिन्ह हैं, वो चाहे वो हथकरघा को लेकर हो, चाहे वो प्रतिभा स्थली को लेकर हो, चाहे वो गौशालाओं को लेकर हो, चाहे वो अन्य अन्य अनुशासन आदि को लेकर हो, चाहे वो को एजुकेशन को लेकर हो, इन सब के माध्यम से, को एजुकेशन से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली में सब कुछ नहीं। पाठशाला प्रबंध पाठशाला प्रबंध एक छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक को आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से अपन को उसके माध्यम से ही बहुत कुछ मिलेगा। समय अपना हो रहा है, हम पुनः उसी भारत को स्थापित कर पाए, ऐसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग ऋषियों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की जड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जड़तियों भव बंधन तड़ तर टूट पड़े, खिल जावे अंतर। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करती हो। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।